हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सबका आपके अपने परिवार इवन शिक्षा में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं राजस्थान का भूगोल, जो कि 20 में छोड़ दिया था 7-8 क्लास अपलोड करके, क्योंकि 20 में मैंने ओल्ड पेपर सीरीज स्टार्ट कर दी थी, जो कि 30-32 पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं। और जिसने ओल्ड पेपर की सीरीज नहीं देखी वो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। अब से पूरा राजस्थान का भूगोल अपलोड कर दिया जाएगा। और बीच में एक दो क्लास मैंने आर्ट एंड कल्चर की भी अपलोड कर दी है, वो भी देख लें। बहुत इंपॉर्टेंट नोट टॉपिक थे वो। ठीक है। आज हमारी क्लास रहेगी अरावली। अरावली का फर्स्ट भाग तो कर दिया, ये सेकंड भाग है। अरावली व राजस्थान की अन्य प्रमुख पहाड़ियां। और जिसने भी भूगोल की जो ओल्ड क्लास मैंने अपलोड की थी पहले, वो नहीं देखी है, वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले तो वो इवन शिक्षा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी लास्ट में। ठीक है। और लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। इतनी तो हेल्प आप कर ही सकते हैं। हम आपके लिए इतनी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज एक 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 सब्सक्राइब आप बढ़ा देंगे तो भी हमारा काम बैठ जाएगा ना। ठीक है। तो राजस्थान के भूगोल की ये अरावली की सेकंड क्लास है। चलते हैं क्लास की ओर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अरावली व राजस्थान की अन्य प्रमुख पहाड़ियां, जिसमें अगर हम पहाड़ी पढ़ते हैं तो जो भाकर कहलाते हैं वो कहाँ के हैं। भाकर होते हैं सिरोही में। सिरोही में पहाड़ियों को क्या बोलते हैं, भाकर। ठीक है। और पहाड़ी और उसके नाम के पीछे अगर भाकर लग जाए तो वो कहाँ के हैं, जालोर के। आप समझना, केवल अगर भाकर है, क्वेश्चन आ जाए कि भारत भाकर कहाँ के प्रसिद्ध है, तो कहाँ के होंगे, सिरोही के। अगर पहाड़ी का पहले कोई नाम आ जाए, जैसे रोजा भाकर है, उसके बाद में भाकर नाम, जैसे रोजा उसके बाद में भाकर, तो वो कहाँ हो जाएगा, जालोर में, ऐसे। ठीक है। और वैसे ही पहाड़ी का नाम और उसके पीछे मगरा या मगरी शब्द लग जाए तो वो कहाँ के होंगे, उदयपुर के। मगरा और मगरी कहाँ के हैं, उदयपुर के। आप इसको तो ऐसे ही सीधा डायरेक्ट समझ लो। और पहाड़ी का नाम और उसके पीछे डूंगर या डूंगरी लग जाए तो वो कहाँ के हो जाएंगे, जयपुर के। तो ये जो 4 फैक्ट है, आप इसे जरूर याद करें। इनसे क्या है कि आपके जो अन्य पहाड़ियां हैं उनको याद करने में बहुत आसानी में होगी, और आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट भी तैयार हो जाएंगे, है ना। भाकर सिरोही के, पहाड़ी का नाम प्लस भाकर कहाँ के, जालोर के। ये जरूर याद रखना है ना। और पहाड़ी का नाम प्लस मगरा या मगरी कहाँ के हैं, उदयपुर के। और पहाड़ी का नाम और उसके बाद में डूंगरी या डूंगरी शब्द लग जाए तो वो कहाँ के हो जाएंगे, जयपुर के। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके नाम के पीछे बहुत सारी ऐसी पहाड़ियां जिनके पीछे नाम के पीछे डूंगरी या डूंगरी लग जाता है, किसी के भाकर या मगरी लग जाता, मगरा या मगरी लग जाता है, कहीं पर भाकर लग जाता है। तो वो आसानी होगी आपको याद करने में ना। तो इनको 4 फैक्ट है, इन 4 फैक्ट को आप याद कर लें। और नोट्स आप बनाते रहें साथ साथ में, जैसे कि जो खुद के नोट्स बनाएंगे उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें यार, कितनी बार बोलना पड़ेगा आपको। ठीक है। चलते हैं पहाड़ी और पर्वत और इनकी स्थिति। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पर है, जैसलमेर में। और त्रिकुट पहाड़ी पर क्या बना है, जैसलमेर का किला। एक है त्रिकुट पर्वत। त्रिकुट पर्वत कहाँ पर है, करौली में। और त्रिकुट पर्वत पर क्या बना है, कैला देवी का मंदिर। ठीक है। ये याद रखना, इनका कंफ्यूजन हो जाता है आपको। एक है चिड़िया टुक, ये कहाँ पर है, जोधपुर में। और इस पर क्या बना है, मेहरानगढ़ का दुर्ग किला है। जो मेहरानगढ़ का जो किला है वो यहाँ पे बना है ना। त्रिकुट पहाड़ी पर जैसलमेर का किला, और त्रिकुट पर्वत पर कैला देवी का मंदिर, और चिड़ियाटुक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ का दुर्ग। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पर है, जैसलमेर में। त्रिकुट पर्वत कहाँ है, करौली में। और चिड़ियाटुक पहाड़ी कहाँ है, जोधपुर में। ये फैक्ट है। मैं आपको ऐसे ही रिलेट करके सारी पहाड़ियां याद करवा दूंगा ना। आप क्लास पर लास्ट एंड तक बने रहिएगा ना। आगे पहाड़ी या पर्वत की स्थिति। ठीक है। चप्पन हिल्स या चप्पन की पहाड़ी कहाँ पर है, सिवाना बाड़मेर। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। चप्पन की पहाड़ी या छप्पन हिल्स कहाँ पर है, सिवाना बाड़मेर में। जब और क्या है, नाकोड़ा पर्वत राजस्थान का मेवानगर, ये भी कहाँ है, इसी छप्पन की पहाड़ी में। और छप्पन की पहाड़ियों में एक जगह है जहाँ जिसे बोलते हैं पीपलूद हिल्स, उसे बोलते हैं राजस्थान का लघु माउंट आबू। कितने क्वेश्चन आपके इस एक ही क्वेश्चन में बन गए, एक ही जो हिल्स है पहाड़ी है उसमें बनते हैं, देख लो। छप्पन की हिल्स पहाड़ी कहाँ है, सिवाना में 1 नंबर क्वेश्चन। नाकोड़ा पर्वत कहाँ है,
जो कि सपन की हिल्स पहाड़ियों में, जिसे क्या बोलते हैं राजस्थान का मेवानगर। और 3 नंबर है पीपलू हिल्स, जिसे राजस्थान का लघु माउंट आबू बोलते हैं, वो भी क्या है सपन की हिल्स में। सपन हिल्स एक गोलाकार पहाड़ी, ऐसे ये देख रहे हो ना, ऐसे गोलाकार पहाड़ियां हैं, ठीक है, जिसमें 56 पहाड़ियां हैं टोटल, इसीलिए इसे बोलते हैं सपन हिल्स। एक है छप्पन का मैदान, आप कंफ्यूज मत हो जाना, छप्पन हिल्स बाड़मेर में, अगर छप्पन का मैदान पूछ लिया जाए ना, तो वो कहाँ है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में, जो साउथ राजस्थान का जो साउथ दक्षिण एरिया है, यहाँ पर है छप्पन का मैदान, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में है ना, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में छप्पन का मैदान, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें अगर माउंट आबू का शब्द आया है नाम, तो इसमें एक रोपवे है, जो फर्स्ट रोपवे बना था वो बना था माउंट आबू में 2006 में, और उसके बाद में सेकंड रोपवे बना पिसोला झील उदयपुर में 2008 में, और थर्ड बना है अजमेर में जो बना है 2016 में, और फोर्थ बना है सामोद जयपुर में 2019 में। तो इन 4 रोपवे को आप याद रखने। और राजस्थान में कितने रोपवे हैं, 4, ठीक है, राजस्थान में कितने रोपवे, 4 रोपवे है ना। इन रोपवे का सन भी याद रखना है ना, माउंट आबू में 2006 में, पिसोला में 2008 में, अजमेर में 2016 में, और सामोद जयपुर में 2019 में। इंपोर्टेंट फैक्ट है ना। आगे ये देख लो, भाकर आ गया, रोजा, जैसे मतलब भाकर कहाँ के थे, सिरोही के, और नाम के आगे भाकर लग जाए तो कहाँ के, जालोर के। जैसे ये रोजा भाकर है, कहाँ का है, जालोर का। ईसराना भाकर कहाँ का, जालोर का। झारोला भाकर कहाँ का, जालोर का। और जसवंतपुरा की पहाड़ियां कहाँ पर है, जालोर में। और जसवंतपुरा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी को क्या बोलते हैं, डोरा पर्वत, ठीक है। जसवंतपुरा पहाड़ियों की जो सर्वोच्च चोटी है उसे बोलते हैं डोरा पर्वत। इंपोर्टेंट है ना। और सुंडा पर्वत कहाँ पर है, जालोर में ना। सुंडा पर्वत, जहां पर सुंदा माता मंदिर है, जिसमें प्रथम रोपवे है 2006 में। और यहीं पर क्या है, भालू संरक्षित क्षेत्र है, ये इंपोर्टेंट है। भालू संरक्षित क्षेत्र कहां पर है, सुंदा माता मंदिर जालोर में है ना, सुंडा पर्वत जालोर में, जहां पर प्रथम रोपवे 2006 में बना था। इनको एक बार वापस से देख लेते हैं। रोजा भाकर जालोर में, ईसराना भाकर जालोर में, और झारोला भाकर जालोर में, जसवंतपुरा पहाड़ियां जालोर में, और सुंडा पर्वत जालोर में। जसवंतपुरा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है डोरा पर्वत, है ना, इंपोर्टेंट है ना। आगे है भाकर कहाँ के, सिरोही के, ये तो मैंने आपको बता दिया। दक्षिणी अरावली में सोटी व तीव्र ढाल तथा उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को क्या बोलते हैं, भाकर। जो छोटी, जो तीव्र ढाल की जो छोटी पहाड़ियां हैं, जैसे ऐसे, और उबड़ खाबड़ है बहुत ज्यादा, तो इन पहाड़ियों को क्या बोलते हैं, भाकर, ठीक है, जो कि अभी मैंने आपको बता दिया। आगे है बेल का मगरा। बेल का मगरा कहाँ पर है, सिरोही में। बेल का मगरा कहाँ है, सिरोही में, और भाकर कहाँ है, सिरोही में। आगे है मोती डूंगरी, कहाँ पर, उदयपुर में। और हिरण मगरी कहाँ पर है, उदयपुर में ना। बेल का मगरा सिरोही में, मोती मगरी उदयपुर में, और हिरण मगरी उदयपुर में। ये मगरी शब्द आ गया, मगरी या मगरा। एक बेल का मगरा ये कहाँ पर है, सिरोही में। बाकी सब कहाँ पर है, उदयपुर में है ना। इनको याद रखना, कंफ्यूज मत होना इस एक शब्द में, है ना, ठीक है। बेल का जो मगरा है ये सिरोही में है, बाकी सब कहाँ पर है। एक मगरा है जो कहाँ पर है, सिरोही में, बाकी सब उदयपुर में है। मोती मगरी उदयपुर में, और हिरण मगरी उदयपुर में। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इतनी इंपॉर्टेंट आपके लिए मैं क्लास लेकर आया हूँ, तो अपने दोस्तों तक इसे शेयर करके उन्हें भी इस क्लास के बारे में बताएं, ताकि वो भी इसे देखें और पूरी क्लास को देखें, ठीक है। मगरा, सॉरी, मासला मगरा। मासला मगरा कहाँ पर है, उदयपुर में। ये मगरा शब्द आ गया, कहाँ पर है, उदयपुर में। मासला मगरा उदयपुर में। जगरा है, जरगा हिल्स। जरगा हिल्स कहाँ पर है, उदयपुर में। जरगा हिल्स उदयपुर में। उदयपुर में जर्ग, सॉरी, आगे है रागा हिल्स। रागा हिल्स कहाँ है, उदयपुर में। रागा और मगरा की जो मध्य, जो हरे भरे क्षेत्र है, उसे क्या बोलते हैं, देशहरो। यही क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि देशहरो कहाँ पर है, उदयपुर में। और किन पहाड़ियों के मध्य है, जरगा व रागा पहाड़ियों के मध्य जो हरे भरे क्षेत्र है, उसे क्या बोलते हैं, देशहरो। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि देशहरो क्या है,
जो रागा व जरगा पहाड़ियों के मध्य जो हरे भरे क्षेत्र है उसे क्या बोलते हैं? देशर है। इंपॉर्टेंट है, नोट में नोट जरूर करना है ना। आगे गोविंदा की पहाड़ी कहाँ पर? उदयपुर में, जहां पर आयड़ या बेडस नदी का उद्गम होता है। बहुत सारी आगे जो पहाड़ियां आएगी उसमें नदियों का उद्गम स्थल है, तो वो भी मैंने आपको साथ में दे दिए हैं जैसे कि आप याद कर पाए। गोगुंदा पहाड़ी उदयपुर में, जहां आयड़ या बेडस नदी का उद्गम है। बीसा मेड़ा पहाड़ी उदयपुर में, यहाँ पर किसका उद्गम है? सोम नदी का उद्गम है। सोम का उद्गम कहाँ पर है? बीसा मेड़ा की पहाड़ी उदयपुर में। और गोगुंदा पहाड़ी में जो उदयपुर में, वहां पर आयड़ या बेडस का उद्गम स्थल है। आगे रेल मगरा कहां पर है? राजसमंद में। रेल मगरा ये एक मगरा और है जो राजसमंद में, उदयपुर में ना होकर, और एक मगरा था जो कहां पर है? सिरोही में, जो उदयपुर में नहीं था। ठीक है, वो कौन था? बेल का मगरा था, वो सिरोही में था, और रेल मगरा ये राजसमंद में। इनको याद करें ना। आगे बीजराल हिल्स, ये राजसमंद में और खारी नदी का उद्गम स्थल है। बीजराल हिल्स राजसमंद में, खारी नदी का उद्गम स्थल। आगे दिवेर हिल्स, यह है कोठारी नदी का उद्गम स्थल और राजसमंद में है ना। दिवेर हिल्स कहाँ पर है? दिवेर तो आपको पता ही होगा, देवर का युद्ध हुआ, वो कहाँ पर हुआ? राजसमंद में ना। और कोठारी नदी का उद्गम स्थल। आगे खमनौर की हिल्स, ये भी कहाँ पर है? राजसमंद में, और बनास नदी का उद्गम स्थल। इसको तो आप जरूर याद करें, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, आगे है नाग पहाड़ी, ये लूणी का उद्गम स्थल है, और कहाँ पर है? अजमेर में। नाग पहाड़ी लूणी का उद्गम स्थल और अजमेर में स्थित है। ये जो नाग पहाड़ी, ये सर्पिलाकार पहाड़ी, ऐसे सरप के आकार की ऐसे पहाड़ी है ना। इसे क्या बोलते हैं? सर्पिलाकार पहाड़ी किसे बोलते हैं? नाग पहाड़ी को। ठीक है, आप इन्हें नोट बना के अपनी नोट में, और जो बीजराल, दिवेर और खमनौर जो पहाड़ियां हैं, ये कहाँ की है? राजमहल की पहाड़ियां है ना। दिवेर, खमनौर और बीजराल, ये तीनों पहाड़ियां कहाँ की हैं? राजमहल। ठीक है, इनको एक बार फिर से देख लें। रेल मगरा राजसमंद में, बीजराल राजसमंद में, दिवेर राजसमंद में, खमनौर राजसमंद में, नाग पहाड़ी अजमेर में, जिसे क्या बोलते हैं? सर्पिलाकार। बीजराल हिल्स खारी नदी का उद्गम स्थल, दिवेर हिल्स कोठारी नदी का उद्गम स्थल, खमनौर हिल्स बनास नदी का उद्गम स्थल। आगे मोती डूंगरी, ये डूंगरी या डूंगर शब्द आ गया तो किसके लिए? जयपुर के लिए। मोती डूंगरी जयपुर में, और झालाना डूंगरी जयपुर में, और महादेव डूंगरी जयपुर में, गणेश डूंगरी जयपुर में, भीम डूंगरी जयपुर में, बीजक डूंगरी जयपुर में। और महादेव, गणेश डूंगरी और बीजक डूंगरी, ये जो 4 डूंगरी है, ये कहाँ की है? बेहराट सभ्यता के अंदर ये आती हैं। कौन कौन सी? महादेव, गणेश, भीम और बीजक, ये 4 जो पहाड़ियां हैं, ये कहाँ की है? बैराट सभ्यता के अंदर आती है ना। यहाँ पर कौन सी सभ्यता थी? बैराट सभ्यता। ठीक है, और मोती डूंगरी जयपुर में, मोती, झालाना, महादेव, गणेश, भीम और बीजक, ये सारी डूंगरियां सब पीछे लगा हुआ है, तो ये कहाँ की होगी? जयपुर की। ठीक है, और महादेव, गणेश, भीम और बीजक, ये कहाँ की है? बैराट सभ्यता के स्थल है ना। आगे बैराट पहाड़ी, ये भी जयपुर में, और बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है। बैराट पहाड़ी कहाँ पर है? जयपुर में, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल। आगे सेवर पहाड़ी, ये साबी नदी का उद्गम स्थल है, ये भी जयपुर में। और आगे मनोहरपुर पहाड़ी, ये मेंथा या मेंढा नदी का उद्गम स्थल है, ये भी जयपुर में। आगे चील का टीला या ईगल हिल्स, ये भी जयपुर में। और बरवाड़ा पहाड़ी, ये भी जयपुर में। आगे सोहत का बरवाड़ा, ये है सवाई माधोपुर में। इनमें कंफ्यूजन मत होना, एक है बरवाड़ा, एक है सोहत का बरवाड़ा। कई बार एग्जाम में अगर बरवाड़ा आता है तो आप इसके आगे ये अपनी तरफ से लगा लेते हैं कि ये सोहत का बरवाड़ा पूछा होगा, जो कि सवाई माधोपुर में। ऐसा नहीं है। बरवाड़ा कहाँ पर है? बरवाड़ा पहाड़ी है, ये अलग है, और सोहत का बरवाड़ा ये अलग है। बरवाड़ा कहाँ है? जयपुर में है, और सोहत का बरवाड़ा कहाँ है? सवाई माधोपुर में। सोहत का बरवाड़ा में सोहत माता का मंदिर है, और सीसा जस्ता का भंडारण क्षेत्र है ना, सोहत बरवाड़ा में। और बरवाड़ा कहाँ है? जयपुर में। इनमें कंफ्यूजन मत होना। और चील या चील का टीला या ईगल हिल्स, मनोहरपुर पहाड़ी, और सेवर पहाड़ी और बैराट पहाड़ी, ये कहाँ पर है? जयपुर में। बैराट बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है। सेवर साबी नदी का
उद्गम स्थल है, और मनोहरपुर पहाड़ी मेंथा या मेंढा जो नदी है उसका उद्गम स्थल है ना। आगे चलते हैं। आगे पहाड़ी सॉरी है बाबई पहाड़ी, यह है जयपुर में, और एक है बम्बई पहाड़ी, यह है झुंझुनू में। मैं आपको सारी पहाड़ियां रिलेट करके याद करवाता हूँ, जो नाम एक जैसे हैं उनको रिलेट करके याद करेंगे तो हमने अपने को बहुत ज्यादा फायदा होगा ना, जैसे कि भूलने में कमी होगी और याद करने में आसानी होगी, है ना। बाबई पहाड़ी ये कहाँ की है, जयपुर की, और बम्बई पहाड़ी कहाँ है, झुंझुनू की। इंपॉर्टेंट है, बाबाई जयपुर, बम्बई झुंझुनू, है ना। केवल आ की मात्रा का फर्क है, बाबाई जयपुर में और बम्बई झुंझुनू में, है ना। आगे माल खेत पहाड़ी ये सीकर में, और हर्ष पहाड़ी सीकर में, और एक है खंडेला पहाड़ी ये भी सीकर में। माल खेत पहाड़ी सीकर, हर्ष पहाड़ी सीकर, खंडेला पहाड़ी सीकर। खंडेला में कांतली नदी का उद्गम स्थल है, और यहाँ पर खंडेला में भी यूरेनियम भंडारण मिलता है। जो खंडेला पहाड़ी यहाँ पर यूरेनियम का भंडारण मिलता है, और कांतली नदी का उद्गम स्थल है। हर्ष पहाड़ी कहाँ है, सीकर में। ये याद रखना, एक हर्षनाथ अलग है, एक हर्ष अलग है। हर्ष पहाड़ी कहाँ है, सीकर में, और मालखेत पहाड़ी सीकर में। बम्बई झुंझुनू में है, और बाबाई जयपुर में। बाबा कहाँ पर है, जयपुर में, और बम्बई कहाँ है, झुंझुनू में। ऐसा याद कर लो, एक को याद कर लो, बाकी वाली डायरेक्ट याद हो जाएगी कि बाबा सबसे ज्यादा कहाँ पर है, जयपुर में। ऐसे याद कर लो, है ना। ठीक है। आगे हर्षनाथ, हर्षनाथ कहाँ पर है, अलवर में। हर्षनाथ पर्वत कहाँ है, अलवर में, और हर्ष पहाड़ी कहाँ है, सीकर में। इनको याद करना रिलेट करके। हर्ष है सीकर में, और हर्षनाथ कहाँ है, अलवर में। आगे उदयनाथ, उदयनाथ अलवर में, जहां पर रूपा रेल नदी का उद्गम स्थल है। आगे भैरोस पर्वत, ये भी अलवर में। अलवर में क्या क्या, हर्षनाथ, उदयनाथ और भैरोस पर्वत, ये तीन कहां पर है, अलवर में। हर्षनाथ पर्वत, उदयनाथ पर्वत और भैरोस पर्वत, ये तीनों पर्वत कहां पर है, अलवर में। और हर्ष पर्वत का, हर्ष पहाड़ी कहां है, सीकर में। आडा वाला पर्वत, ये कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। आडा वाला पर्वत ये अरावली का आडा रूप है। जैसे अरावली ऐसे है, तो आडा वाला पर्वत है ऐसे। ये कहां पर है, बूंदी में। ये अरावली ऐसे है, आडा वाला पर्वत ऐसे है, तो इसका आडा रूप है अरावली का ना। तो ये कहां पर है, बूंदी में। इसे आप स्टार मार्क जरूर लगा लेना है। आडा वाला पर्वत कहाँ है, बूंदी में। आगे बीजासन, बीजासन कहाँ है, भीलवाड़ा में। इंपोर्टेंट है, बीजासन कहाँ है, भीलवाड़ा में, है ना। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर करें, है ना। और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए, है ना। अब पहाड़ियों के जो रूप है वो भी कई बार पूछ लेते हैं कि जैसे गोलाकार पहाड़ी कहाँ पर है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए, जिसको मैं नोट बना के लिए आपके लिए लेकर आया हूँ। गोलाकार पहाड़ी कहाँ है, बाड़मेर में। और घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी, ये घोड़े की नाल ऐसी होती है ना, ऐसी पहाड़ी कहाँ पर है, बारां में। घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी बारां में। एक है तस्तरी नुमा या डाइस, या इसे बोलते हैं गिरवा, ये कहाँ पर है, बारां में। इंपॉर्टेंट है, तस्तरी नुमा पहाड़ी कहाँ पर है, बारां में। जिसे क्या बोलते हैं, तस्तरी को क्या बोलते हैं, डाइस या गिरवा, ये कहाँ पर है, बारां में। आगे अर्धचंद्राकार पहाड़ी, इसमें इंपोर्टेंट अगर एक ही ऑप्शन आ जाए कि अर्धचंद्राकार पहाड़ी कहाँ है, तो वो होगी बूंदी में। इसे आप नोट कर लें। और अगर ऑप्शन में ये भी हो तो भी इंपोर्टेंट है ना, जैसे ये बूंदी, कोटा और झालावाड़। बूंदी हिल्स, कोटा और झालावाड़, ये तीनों साथ में मिलकर क्या बनाते हैं, अर्धचंद्राकार पहाड़ी। और कोटा और झालावाड़ का जो क्षेत्र है उसे बोलते हैं मुकुंदरा हिल्स, और ऊपर की इस पहाड़ी को बोलते हैं बूंदी हिल्स। कोटा और झालावाड़ ये नीचे वाला दोनों, इस पार्ट पूरे को क्या बोलते हैं, केवल मुकुंदरा हिल्स, और सबको मिला के बोलते हैं अर्धचंद्राकार पहाड़ी। ऑप्शन में ये सारे ऑप्शन हो तो केवल बूंदी हिल्स ही करना है आपको। ठीक है, बूंदी जो जिला है उसे करना है कि अर्धचंद्राकार पहाड़ी कहाँ है, बूंदी जिले में ना। आगे है नाग या सर्पिलाकार, ये भी नाग पहाड़ियां हैं। और ये तो मैंने आपको बता दिया, नाग पहाड़ी कहाँ है, अजमेर में।
और जो कि सर्पिलाकार है ना, ऐसे सरप के आकार की, जैसे सरप चल रहा हो, है ना। एक फैक्ट है कि गिरवा, गिरवा इसका अर्थ होता है पर्वतों की मेखला, जो बहुत ज्यादा ज्यादा जैसे ऐसे पर्वत हो, बहुत ज्यादा पर्वत होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इनको इन मेखला, इनको क्या बोलते हैं, पर्वतों की मेखला, किसे बोलते हैं, गिरवा को। और उदयपुर शहर है इन्हीं पहाड़ियों के जो मध्य स्थित है, जो ये छोटी छोटी पहाड़ियां, इनके बीच में कौन सा शहर है, उदयपुर है। गिरवा जो पहाड़ियां होती हैं उनके बीच में कौन सा शहर है, उदयपुर। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि गिरवा के बीच में कौन सा शहर है, उदयपुर, या उदयपुर किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है, किन के मध्य स्थित है, मेखला पर्वतों के या गिरवा के मध्य स्थित है ना। तो ये होगी आपकी ये पहाड़ियों की जो अरावली की सेकंड क्लास, जो कि कंप्लीट हो गई अरावली। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे अरावली के बाद में पूर्वी मैदान, जो नेक्स्ट क्लास में जल्दी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। जिसने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जो कि जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इवन शिक्षा के नाम से ये, अगर आप सर्च करेंगे इवन शिक्षा के नाम से तो आपको मिल जाएगा, और इसका लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। जिसने भी अभी तक इवन शिक्षा के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, वहां पे कर लें। मैं जो भी पीडीएफ बनती है सबकी वो वहां पे अपलोड कर देता हूँ, और 30-32 जो पेपर मैंने लिए उनकी सबकी पीडीएफ मैंने वहां पे अपलोड कर दी है। तो इस चैनल को आप जरूर ज्वाइन करें, और यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और 2-4 दोस्तों तक इन्हें भेजें और उनसे भी सब्सक्राइब जरूर कराएं। इतनी तो हेल्प आप कर ही सकते हैं, प्लीज। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।